अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। कल भी हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में कुछ डिस्कशन की थी। आज हम इस केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है, अ केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो एटम्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको एक जगह पर इकट्ठे रखती है, बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। तो ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर। द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन इन द आउटर मोस्ट शेल आइदर बाय शेयरिंग, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कोई भी एटम है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे करता है खारिज करके या हासिल करके, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। दिस ऑक्टेट रूल ओनली symbolizes that noble gas electronic configuration should be attained by atoms when they combine or react. For elements like hydrogen and helium, which have only a subshell, this becomes duplet rule. It plays a significant role in understanding formation of chemical bond between atoms. अब यहाँ पर जो मटेरियल लिखा हुआ है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनता है। दो तरह से है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट पैराग्राफ किस को शो करते हैं, हम इसको भी डिस्कस करते हैं, सेकंड पैराग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस, आयंस के दरमियान में अगर होगी, जब भी आयंस के दरमियान में होगी तो उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस की वजह से आयंस के दरमियान में मौजूद होती है, ये आयनिक बॉन्ड बनाने में कारआमद होती है। इट इज़ ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction between them. But if bond formation is between similar atoms or between the atoms that have comparable electronegativities, यानी comparable electronegativities मतलब जिनकी आपस में electronegativities मिलती हैं, तो इस तरह से या तो एटम सेम होंगे, जिस तरह से दो क्लोरीन है, ठीक है, दो क्लोरीन, जिस तरह से यहाँ पे देखें दो क्लोरीन है, Cl और Cl, इनके आपस में ही बॉन्डिंग है, कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है, इसकी भी 3.2 है और दूसरा क्लोरीन होगा उसकी भी 3.2 होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा। तो इस तरह से बनने वाली बॉन्डिंग जो है वो शेयरिंग की वजह से होती है और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। देन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बी म्यूचुअल आर वन साइडेड। When two approaching atoms come closer, जब दो एटम्स जिन्होंने बॉन्ड बनाना हो वो एक दूसरे के जब करीब आती हैं, द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेज बिकम ऑपरेटिव। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेज भी एक्ट करती हैं। दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं ताकि दोनों न्यूक्लियस आपस में ना टकराएं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ताकि वो एक जगह पर कंबाइन हो सकें, जुड़ सकें। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज द रिजल्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज विच डोमिनेट। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट हो जाएंगी, ज़्यादा ताकतवर होंगी तो बॉन्ड बन जाएगा, और अगर रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा ताकतवर होंगी तो वो उसको रिपल्स कर देंगे और बॉन्ड नहीं बनेगा। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअर्ड एंड द मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म। अदरवाइज इफ रिपल्सिव फोर्सेज बिकम डोमिनेट, नो केमिकल बॉन्ड विल फॉर्म। इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, यहाँ तक जो है ये इसका आपने लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।